ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद प्रथम अध्याय 17वां। पिछले अध्याय अर्थात 16वें अध्याय में हमने जाना था कि परीक्षित राजा की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी के संवाद के बारे में। आज हम 17वें अध्याय में जानेंगे महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन किस प्रकार किया गया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा ये भक्तों बात चल रही है जहां धर्म और पृथ्वी माता की बातचीत चल रही थी, वहां राजा परीक्षित जी पहुंच गए। अब आगे राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। यहाँ पर गाय माता धरती माता है और बैल धर्म के रूप में है। तो शूद्र उनको इस तरह पीटता जा रहा था जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल केवल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ये गाय माता हमारी पृथ्वी माता हैं। आगे स्वर्ण जट से जड़े हुए रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म तेरे नीच जान पड़ते हैं। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है। राजा परीक्षित धर्म जो कि बैल के रूप में उनसे पूछ रहे हैं कि आप कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू मैंने बहते हुए नहीं देखे। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप ना रोएं, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं के परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? ये सारी बातचीत, ये सारे प्रश्न राजा परीक्षित कर रहे हैं धर्म से जो कि बैल के रूप में है और धरती माता से जो कि गाय के रूप में है। श्री कृष्ण के अनुयायी राज्य में कभी कोई भी आपको किसी तरह का दुख नहीं हो सकता। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य रहेगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना ही राजाओं का परम धर्म होता है। इस प्रकार राजा परीक्षित की बात सुनकर धर्म जो कि बैल के रूप में था, उसने कहा, हे राजा परीक्षित, आप महाराज पांडु के वंशज हैं
आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। आगे सूत जी फिर शौनक जी को बताते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित राजा कहते हैं, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। अधर्म करने वालों को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य है। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण ही शेष, जो कि सत्य है, वही बचा हुआ है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। तो श्रोतागणों, इससे पता लगता है कि धर्म के 4 चरण होते हैं, जिसमें एक तप है, दूसरा पवित्रता है, तीसरा दया और सत्य। इन 4 पैरों पर ही धर्म टिका हुआ है। अब आगे राजा परीक्षित कहते हैं, असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूपी कलयुग उस एक पैर को भी, उस सत्य को भी ग्रसित कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था। ये इनके राशि राशि सौंदर्य से, चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग यह देखकर ताड़ गया कि अब उसकी मृत्यु आ गई है, तो वह बोला कि आप मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने राज चिन्ह उतार डाले और भय से विवल होकर कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा, हे कलयुग, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। अतः अधर्म के साथी कलयुग, इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहर, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस से स्थिर रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। अब आगे सूत जी बता रहे हैं, हे शौनक जी, परीक्षित राजा की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत, हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली बोलता है, हे सार्वभौम परीक्षित,
आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे ये स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। भक्तगणों, राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को, ध्यान से सुनिए। पहला द्यूत अर्थात जुआ, दूसरा मद्यपान अर्थात शराब पीना, तीसरा परस्त्री समागम और चौथा हिंसा अर्थात कलयुग इन 4 स्थानों पर मुख्यतः रहता है। पहला द्यूत अर्थात जुआ खेलना, दूसरा शराब पीना, तीसरा परस्त्री का संग करना और चौथा हिंसा लड़ाई। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता अर्थात ये 4 गुण कलयुग के गुण हैं। पहला असत्य, दूसरा घमंड, तीसरा आसक्ति किसी चीज के प्रति अधिक प्रेम और चौथा निर्दयता। ये 4 प्रकार के अधर्म इन 4 प्रकार के स्थानों में निवास करते हैं। तो कलयुग को ये 4 स्थान रहने के लिए दे दिए गए। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए 1 स्थान और दे दिया। भक्तगणों, वो 5वां स्थान जिसमें कलयुग रहता है वो है सोना, सुवर्ण, धन। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण जो व्यक्ति या जो पुरुष चाहता है, इन 5 स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इन 5 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: जुआ, शराब, परस्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। अब आगे राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच अर्थात स्वच्छता, पवित्रता और दया को जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यजन चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इस प्रकार अध्याय 17वां समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।